हेलो एवरीवन, जरा आप ध्यान दें इस न्यूमेरिकल पे। इसमें कहा गया है कि H2S डिजॉल्व है वाटर में। STP पे इसका कंसंट्रेशन है 0.195 m। तो आपको कैलकुलेट करना है हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो निकालना है, जिसे कैलकुलेट करना है, उसे लिखिए और फिर देखिए उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है ना। जब सोचो कि क्या रिक्वायर्ड है तो आपको फिर एक बार न्यूमेरिकल को पढ़ना होगा, तब क्लियर होगा उसमें क्या क्या दिया गया है। पहले फॉर्मूले से समझना है क्या रिक्वायर्ड है, फिर क्या दिया गया है। आप इनकी हेल्प से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हेनरी लॉ कांस्टेंट को देखते हैं किससे कनेक्ट है। तो आप सभी को मालूम होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। जो भी यहां दिया गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S सपोज दिया गया यहाँ पे, तो हम सपोज मान लेते हैं इसका H2S का मोल फ्रैक्शन इस तरह दिया गया है, ठीक है। तो भाई H2S डिजॉल्व है वाटर में, तो इसी के रिस्पेक्ट निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इनटू हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये प्रेशर के इक्वल होता है। हमें इसी को करना है कैलकुलेट, क्वेश्चन मार्क। तो अब इसे तभी निकाल पाओगे आप जब आपको H2S का मोल फ्रैक्शन मिले एंड प्रेशर तो आपको दिया गया है, लिखा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेयर है ना। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन आ सकता है कि नहीं, और क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, यानी दिया गया है 0.195 स्मॉल m लिखा है। स्मॉल m का मतलब यहां पे है मोलैरिटी है ना। और आप सभी को कंसंट्रेशन दिया गया है, जो सॉल्युबिलिटी है वह मोलैलिटी के फॉर्म में है। तो मोलैलिटी जानते हैं, मोल पर केजी क्या है, यह है मोल पर केजी। इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, इसकी यूनिट। यानी कि इससे आपको दो चीज मिल गई, मोल सॉल्यूट का मोल मिल जाएगा, और पर केजी का मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा होती है। मोलैलिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है। इसका मतलब ये हो गया, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग आ जाएगी, ये है 195 मोल ऑफ H2S इन सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg कैसे बोल सकते हो आप, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है। दिया गया है कि वाटर में डिजॉल्व, लिख दीजिए यहाँ पे। इसकी मीनिंग यही एग्जैक्टली है, यानी सॉल्यूट के मोल मिल गए आपको, और यहाँ पे आपको सॉल्वेंट की मात्रा मिल जा रही है ना। तो अब इसकी हेल्प से, और आप सभी को मालूम है कि निकालना क्या, पहले सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए आपको। तो अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप सबने मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला पढ़ रखा है ऐसे सपोज, यानी कि मोल फ्रैक्शन आप अगर करना है H2S, मतलब ऐसे समझिए X ऑफ H2S, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर यानी H2O, सॉल्वेंट का जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई सभी कंपोनेंट्स के मोल का सम, ये मोल फ्रैक्शन होता है। तो अब यहां पे क्या मिलेगा आपको, देखिए। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, 0.195 डिवाइड बाई 0.195 प्लस वाटर के मोल चाहिए। तो वाटर के मोल के लिख देते हैं यहाँ पे, वाटर का नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आपको निकालना है। तो मोल होता क्या है, मास अपॉन मोलर मास। तो वाटर का निकालना है, वाटर का मास कितना है 1000 ग्राम, और इसका मोलर मास होता है 18, डिवाइड करोगे 55.56, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो गया। तो प्लस इस पे रख देते हैं
प्लस 55.56, इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो आती है 0.0035, ये आ गया एक्स H2S की वैल्यू। ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आ गया। और प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब 1 atm। तो अब अगर इसमें वैल्यू पुट करें, P की वैल्यू देखिए, दो चीजें हैं। P का मतलब यहां हो गया 1 एटमॉस्फेयर, या आप जानते होंगे कि अगर आप इसे कुछ किताबों में बार में दिया होता है ना, अगर प्रेशर को बार में लिखते हो तो 1 atm मतलब होता है 0.987 बार। तो आपको अगर एटीएम में आंसर चाहिए तो आप 1 लिख सकते हैं, लिखिएगा। और अगर आपको बार में चाहिए तो आप इसको लिखिएगा, है ना, जो आप चाहें यूज करना, दोनों जगह देगा आपको। तो पहले कौन सा यूज करें? पहले बार यूज कर लेते हैं। देखिए, जैसे आप आते हैं 0.987 इज इक्वल टू KH इंटू 0. इसके पुट करते हैं यहाँ पे 0035, तो KH इज इक्वल टू आ जाएगा 0.987, याद है क्या, बार है ना, और नीचे 0.0035। और मोल फ्रैक्शन, ये इसको यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, जानते नहीं आप लोग, क्योंकि जो है ऊपर मोल नीचे मोल, जब मोल की रेशियो एग्जैक्टली है तो क्या होगा यार, यूनिटलेस। क्लियर? तो अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो आ जाता है ऑलमोस्ट 282 बार के आसपास। ये इसका आंसर है। अगर आप यही वैल्यू जो है, जैसे हमने किया है, अगर इस वैल्यू को आप 1 atm लिखते हो तो 1 atm इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा KH इंटू क्या, इसे यहां पे KH इंटू किया गया, देखिए इसे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 0.0035। तो KH इज इक्वल टू हो जाएगा 1/0035। इसे कैलकुलेट तो ऑलमोस्ट आएगा 285.6 के आसपास, यह एटीएम में होगा, है ना। यह जो है बार में करें कैलकुलेट तो 282 और इसमें 285 आएगा। दोनों आंसर सही है, जो आप चाहे कर सकते हैं। इज इट क्लियर? थैंक यू।